बिहार से बता दें, क्योंकि चुनाव 2024 और बिहार में गर्माहट देखी जा रही है। दरअसल इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस गया है। पूर्णिया सीट की बात करें जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीमा भारती का पूर्णिया सीट पर दावा देखा जा रहा है, तो उधर पप्पू यादव भी अपनी बात पर अड़ गए हैं कि कांग्रेस दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इंडी गठबंधन में जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पूर्णिया सीट को लेकर तकरार की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। बीमा भारती इस्तीफा देती हैं और उसके बाद बीमा भारती अब पूर्णिया सीट पर अपनी सीट को लेकर दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। उधर पप्पू यादव भी दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों में से कोई भी अपना कदम पीछे करने को तैयार नहीं है। यही एक बड़ी वजह है कि इंडी गठबंधन में पेच फंसता ना हुआ नजर आ रहा है। वो इंडी गठबंधन जो एकजुट होने का बार बार दावा करता है, लेकिन यहां पर सीटों को लेकर जो तकरार है वो साफ सीधे तौर पर देखी जा सकती है। तो बिहार में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन तो थाम लिया और इसी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों पर पेच भी फंस गया। पूर्णिया सीट को लेकर बीमा भारती दावा कर रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव भी इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्या है यह पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहीं टिकट बंटवारे का खेल जारी है, तो कहीं टिकट के लिए भागम भाग दिखाई दे रही है। टिकट के लिए रेस ऐसी कि नेताओं का भी दल बदलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो माता है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। चाहती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे चुनाव आरजेडी के टिकट पर बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। तो पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। लालू जी से मिली, क्या कहा लालू जी ने? तेजस्वी से आशीर्वाद लिए, हम जाकर के मिले और बात किए। मुझे जब मौका मिलेगा पूर्णिया से लोकसभा लड़ने का तो हम निश्चित वहाँ से जीतेंगे। 4 दिन पहले जापका कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव भी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीमा भारती का आरजेडी में आने से पप्पू यादव की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस में तकरार होने से इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में जाकर पप्पू यादव फेल हो गए हैं? जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने के साथ पप्पू यादव की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि उन्हें पूर्णिया लोकसभा से महागठबंधन उम्मीदवार बनाया जाए। इससे पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। पिछले 3-4 महीनों से इस इलाके में पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया सीट को बीमा भारती को टिकट देने का फैसला लिया है। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में फूट पड़ गई है? क्योंकि पप्पू यादव ने भी सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। पप्पू यादव ने लिखा, मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने बिहार में अब तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं लिया है। इधर महागठबंधन में शामिल लेफ्ट और आरजेडी अपने अपने दावे के मुताबिक सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर बोलने तक तैयार नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव का सियासी भविष्य दांव पर लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात भारतीय जनता पार्टी की भी कर लेते हैं। आज जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट। बीजेपी की सीईसी की बैठक में मंथन हुआ। दरअसल बीती रात सीईसी की बैठक होती है, देर रात तक ये बैठक चलती है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त, और सीईसी की बैठक में मंथन हुआ। 5 राज्यों के उम्मीदवारों का आज ऐलान होना है। यूपी की 10 सीटों पर भी मोहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जिन 5 राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान होगा उसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी हैं और इसके अलावा जो राज्य हैं वो भी हम आपको बता दें, बंगाल, राजस्थान समेत राज्यों की तमाम ऐसी सीटें जिन पर मंथन होना है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा के बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों को लेकर देर रात तक दिल्ली में मंथन किया, जिसमें 5 राज्यों की बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। अब माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 5 राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा।
लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 19 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए पूरा देश तैयार है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। चुनावी रैलियों और रोड शो के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी लगातार मंथन जारी है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त पार्टी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समिति के कई सदस्य शामिल हुए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई। आपको बता दें ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं वो शामिल रहे। देर शाम शुरू हुई बीजेपी सीईसी की तीसरी बैठक देर रात तक चली, जिसमें 5 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें यूपी की बाकी बची 24 सीटों पर मंथन के बाद 10 सीटों के उम्मीदवारों पर समिति की मुहर लगी। इसमें ज्यादातर नाम यूपी कोर ग्रुप की तरफ से सुझाए गए थे। करीब 5 ऐसे राज्य हैं जिनके लोकसभा सीटों पर जो है वो चर्चा हुई। जो बाकी सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं मंथन हुआ और मुहर लगी। इन राज्यों में मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर जो है आज के इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 10 कैंडिडेट्स के नाम पर जो है वो मुहर लगी। केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं इन 10 नामों पर अपनी सहमति उन्होंने जारी की। और साथ साथ उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी तरीके का कोई गठबंधन जो है वो उड़ीसा में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी यूपी की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी और केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के नामों को लेकर चर्चा तेज है। खबर ये भी आ रही है कि पार्टी की 5वीं लिस्ट में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जहां